हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। आधी सीरीज कंप्लीट हो गई है तो मुस्कुरा दे जिंदगी। तो 8वें क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। लेबर यूनियन, ये इस बार ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन बार इंटरनल में हमको देखने को मिला। आपके भी इंटरनल में आया होगा लगभग। आपने अगर इंटरनल का पेपर अच्छे से पढ़ा होगा, याद होगा, तो ट्रेड यूनियन का एक क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ दी जितने भी अपने कॉलेजेस हैं उन सब में हमको ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन देखने को मिला। इसलिए हमने ये क्वेश्चन फिर से, पिछले साल भी था, इस बार भी हमने इंट्रोड्यूस करा। तो ट्रेड यूनियन 1926 बेसिकली क्या था। अब इस समय क्या था कि अंग्रेजों, अब ये मैं आपको हिस्ट्री इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि अंग्रेजों ने एक्ट बनाया 1926 लंदन में, जब हमारा कोलकाता में आंदोलन हुआ था, है ना। कोलकाता से फिर अपनी राजधानी इधर आ गई थी, दिल्ली में। आप सबको याद ही होगा, पहले कोलकाता राजधानी थी। तो अंग्रेज क्या हो गए, घबरा गए, और उस समय क्या शटडाउन बहुत होने लग गया। थोड़ा सा हमारे गांधी जी भी फेमस हो गए थे। इधर से हमारे जो आज़ाद हिंद फौज है वो भी बनना शुरू हो गई थी। तो वो ऐसी ऐसी पैरेलल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ चल रही थी, है ना। और मतलब एक नरम दल, एक गरम दल, ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। तो गवर्नमेंट को लगा यार ये बार बार शटडाउन हो जाता है, और उस समय मैक्सिमम इंडस्ट्री कितने थी, अंग्रेजों की थी। तो उन्होंने कहा एक यूनियन बना देते हैं। इस यूनियन के 5 आदमी को अपने कैप्चर में रखेंगे। 5 आदमी 5000 आदमियों से काम करवाएंगे। तो ये 5 आदमियों को कैप्चर करने के लिए उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया 1926 में, जिसका मेन एम तो क्या रखा उन्होंने कि ट्रेड यूनियन बना के ये सारे लेबर्स को रेगुलाइज करना, ताकि उनका एक लीडर बन सके और उस लीडर को हम हमारी तरफ रख के इनसे काम करवा सके। तो बेसिकली, बट जब इसका थ्योरेटिकली पॉइंट पे आते हैं तो इसका फंक्शन और मेन एरिया क्या था कि एक गाइडलाइन स्टैब्लिश करना यूनियंस के बीच में, जिससे इंडस्ट्रियल में कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत प्रॉपर करी जा सके और इंडस्ट्रियल रिलेशन को फैसिलिटेट करा जा सके। रिकॉग्नाइजेशन और ट्रेड, पहली बार यूनियंस को रिकॉग्निशन इससे स्टार्ट हुआ, जिससे जो शटडाउन्स थे, लॉकडाउन्स थे, वो कम हुए, और रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस स्टार्ट हुई। रजिस्ट्रेशन कराना, इसके थ्रू हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, और कंडीशन भी रखी गई कि इतने नंबर्स ऑफ मिनिमम मेंबरशिप होनी चाहिए आपके, ये इतने आपको वोटिंग होनी चाहिए, तब आपके एक यूनियन स्टैब्लिश कर दी जाएगी। ये बेसिकली थी। लेकिन ट्रेड यूनियन की बेसिक चैलेंजेस क्या थे, यदि आपको इसमें अब जब लिखना है तब यूनियन के चैलेंजेस, लाइक कि इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, इंटरनल डिस्प्यूट होता है, मेंबरशिप डिक्लाइन करती है, हर लेबर इनकी बात नहीं मान रहा था, है ना। इंटरनल डिस्प्यूट होता है, एंटी यूनियन एक्टिविटीज होती है, सब यूनियंस भी होते हैं इसके अंदर, है ना। लेबर का लैंडस्केप चेंज हो गया। लेबर पहले यूनियन के पास जाता था, अब डायरेक्ट ग्रेवियंस हैंडल या लेबर लॉज के पास जाता है, लेबर कोर्ट्स में जाता है, और रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर मुश्किल होता जा रहा था। ये इसके करंट के चैलेंजेस है। बाकी पुराने ज़माने में इसमें कोई चैलेंजेस हुआ नहीं करते थे। मतलब 1940 के 50, 60, 70 तक ट्रेड यूनियन काफ़ी स्मूथली वर्क करती थी, क्योंकि वो कुछ ही बंदों के द्वारा चलाई जाती थी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता था। लेकिन जब अपन बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो इसके चैलेंजेस क्या क्या है। एंटी यूनियन एक्टिविटीज़ होती है, यूनियंस में सब यूनियंस बन जाती है, मेंबरशिप डिक्लाइन होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग टाइम लगता है ना। लेबर्स जो है वो अडॉप्ट नहीं करते इसके रूल्स रेगुलेशन, इंक्लूसिविलिटी नहीं रहती, और मेंबरशिप गिरती चली जाती है, और मैनी ट्रेड यूनियंस, ये भी आप लिख सकते हो। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टफ है ये, और इसका मेन एक्ट का तो एम यही था कि ट्रेड यूनियंस को रेगुलेट करना, इनको कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प कराना, इंडस्ट्रियल रिलेशन को ग्रोथ कराना। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है लेकिन रिपीटेटिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।